ये लेवल प्लेइंग फील्ड है वो आप किस तरह की समझते हैं कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड सबको हासिल है या नहीं हासिल? पीपल्स पार्टी को किस तरह की मुश्किल का सामना है? पीटीआई के लिए मुश्किलात जरूर है। हुकूमत को क्या जरूरत थी नेट को बंद कर दें? पीटीआई में समझता हूँ कि वर्चुअल जलसे से ज्यादा कामयाबी इस चीज पे हासिल की, ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि देखें हुकूमत तो इतनी खौफजदा है कि हमारे वर्चुअल जलसे को भी रोकने के लिए नेट की स्पीड कम कर दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वफाक नज़ीर। प्रोग्राम शार्प एनालिसिस में खुश आमदीद। इलेक्शन 2024 नज़दीक आते जा रहे हैं। कुछ जमातें ये शिकवा कर रही हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है। क्या तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है? पीटीआई का कल ऑनलाइन जलसा रुकावटों के बावजूद कितना कामयाब रहा? सोशल मीडिया को डाउन कर दिया गया। क्या इस तरह के हरबे पीटीआई की मकबूलियत को कम कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का बरवक्त इलेक्शन करवाने के हवाले से जो किरदार है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। इसके अलावा इलेक्शन 2024 में किस तरह की गवर्नमेंट बन सकती है? रिसेंटली ये दावे सामने आ चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो मखलूत गवर्नमेंट बना सकती है। तो इन बातों में कितना दम है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, आपके नज़दीक तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो आप किस तरह की समझते हैं कि किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड सबको हासिल है या नहीं हासिल? देखिए, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को लेके दूसरी जो जमातें, ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, उनका ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए है, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को किस तरह की मुश्किल का सामना है? मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किल हो। अलबत्ता पीटीआई के लिए ये ज़रूर है कि 9 मई के वाक़यात के बाद उनकी जो क़यादत है, उनकी जो लीडरशिप है, उनके जो एक कैटेगरी के लोग हैं वो तो उनमें से बेशतर मफरूर हैं, वो अपने घरों में नहीं, कुछ जेलों में सलाहों के पीछे हैं, कुछ वैसे मफरूर हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को तो मैं नहीं समझता, अलबत्ता पीटीआई के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं। सर, पीटीआई ने कल ऑनलाइन जलसा किया है, हर्डल्स के बावजूद आप इस जलसे को कितना कामयाब देखते हैं? देखिए, जहाँ तक ये ऑनलाइन जलसे की बात है, वर्चुअल जलसा जो है, देखिए पहली बात तो ये है कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है और पीटीआई नो डाउट टेक्नोलॉजी के हवाले से दूसरी तमाम सियासी जमातों से बहुत आगे है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पे उनकी जो प्रेजेंस है वो दूसरी तमाम जमातों की प्रेजेंस एक तरफ और पीटीआई की प्रेजेंस एक तरफ। तो मैं ये समझता हूँ कि कल वाला जो उनका जलसा था वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। अलबत्ता वो उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारा फेक था, कुछ लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कुछ वीडियोस भी हैं इस मामले में कि उनका झूठ पकड़ा गया और किस तरह से ख़ुद उन्होंने मैनूवरिंग की। लेकिन असल चीज़ जो मीडिया में होती है वो डिस्कशन की बात होती है, एक परसेप्शन की बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई ये परसेप्शन कायम करने में कामयाब हो गई है कि उसने वर्चुअल जलसा जो है वो कामयाब कर लिया है। दूसरी बात ये कि हुकूमत की जो बुखलाहट है वो भी बाज़ औक़ात उसका फ़ायदा भी अपोजिशन को होता है। और मैं समझता हूँ कि कल के वर्चुअल जलसे में ख़ास तौर पे इंटरनेट के इशू को लेके और जिस तरह से फिर पीटीआई ने इस पे खेला, देखिए हुकूमत को क्या ज़रूरत थी अब इस तरह के काम करें कि ये स्पीड कम कर दें, इंटरनेट को बंद कर दें, इंटरनेट की स्पीड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह से कर दें। तो लोग जो है ख़ास तौर पे पीटीआई ने, मैं समझता हूँ कि वर्चुअल जलसे से ज़्यादा कामयाबी इस चीज़ पे हासिल की कि उन्होंने एक ये परसेप्शन क्रिएट कर दिया कि देखें हुकूमत तो इतनी खौफजदा है कि हमारे वर्चुअल जलसे को भी रोकने के लिए कि लोग उसको देख ना सकें, लोग उसमें शामिल ना हो सकें, नेट की स्पीड कम कर दी गई है, रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली इससे दूसरी पार्टी को बूस्ट मिलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई का कल का ये जो वर्चुअल जलसा था वो एक्चुअल में चाहे उतना कामयाब ना हुआ हो, उस तरह से मिलियंस उसकी व्यूवरशिप ना रही हो, लाखों में उसकी व्यूवरशिप ना रही हो, लेकिन एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट करने में वो ज़रूर कामयाब हो गए हैं। सर, जलसे से कबल जो है वो सोशल मीडिया को डाउन कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि इस तरह के हरबों से पीटीआई की मकबूलियत में कमी आ सकती है? अफाक साहब, मैंने अपने जो पिछला जवाब था उसमें यही बात की कि इससे कमी नहीं आएगी, इससे उनको फ़ायदा होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि बहुत सारे लोग
जो इस बात को लेकर, और ख़ास तौर पे पीटीआई ने जिस तरह से इशू पे खेला कि देखें सोशल मीडिया जो है उस पर, जैसे मैंने पहले भी ये बात की, उस पर पीटीआई की जो प्रेजेंस है उसको आप किसी तौर पे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन्होंने जिस तरह से इस इशू को खेला, और जलसे से बड़ा इशू ये बन गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नेट की स्पीड क्यों कम है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये लोग इस पे जा क्यों नहीं रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसका फ़ायदा पीटीआई को पहुंचा। सर, हमने देखा है कि इलेक्शन को जो है वो इल्तवा करने की जो है वो कोशिशें भी की गई, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन बर वक्त करवाने के हवाले से किरदार है उसको किस तरह देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का किरदार तो बहुत अच्छा है, और इल्तवा की कोशिशें तो पीटीआई की तरफ से की गई। ये दरख्वास्त किसने दी थी? बैरिस्टर उमैर नियाजी किसके वकील हैं? बैरिस्टर उमैर नियाजी जो हैं वो पीटीआई के वकील हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है। और ख़ुद बैरिस्टर सैफ और अली ज़फ़र साहब, सेनेटर अली ज़फ़र साहब, ये ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि इस तरह से तासुर को अच्छा नहीं गया। ये जो है इस तरह के मामलात में अगर इन वजूहात की बिना पे अगर इलेक्शन इल्तवा का शिकार होते तो फिर वो ज़िम्मेदारी पीटीआई पे आयद होती। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैं तो समझता हूँ कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। चीफ जस्टिस ऑनरेबल जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने खुद जिस तरह से इस सारे मामले को देखा और फौरी तौर पे बेंच बना के जो फैसला किया, तो ये काबिल सताइश काम है। बिल्कुल सर, राना सनाउल्लाह साहब का दावा है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन 2024 में अक्सरियत के साथ कामयाब होगी, तो इस बात में आपको कितना दम लगता है? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो कोई भी दावा कर सकते हैं ना। हर सियासी जमात जो है वो ये दावा करती है कि जी वो जीतेंगे और इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करना होता है, अपनी तरफ कायल करना होता है। लेकिन बज़ाहिर अगर आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें तो जिस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार उस तरह से मैदान में नहीं हैं, और अगर पीटीआई नहीं होगी तो पंजाब जो है, देखें पंजाब एक ऐसा सूबा है कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार का रास्ता पंजाब से होके जाता है। जो भी पार्टी पंजाब में अक्सरियत हासिल करती है वही आमतौर पे वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। तो अगर पीटीआई जो है पंजाब में सीटें उस तरह से नहीं जीत सकती, उसके लोग उस तरह से कामयाब नहीं होते, तो फिर डेफिनेटली उसमें पंजाब में दूसरी बड़ी पार्टी तो मुस्लिम लीग नून ही है। तो मौजूदा हालात में जो बज़ाहिर नज़र आता है कि वो पंजाब में मुस्लिम लीग नून अगर वाज़ेह अक्सरियत हासिल करती है तो वही हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। ठीक है सर, इलेक्शन 2024 में आप किस तरह की जो है वो गवर्नमेंट बनते देख रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी ये दावा कर चुके हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन 2024 में मखलूत गवर्नमेंट बना सकते हैं, तो आपके नज़दीक ऐसा हो सकता है? देखिए, इलेक्शन में कोई चीज़ भी हरफे आखिर नहीं होते, और सियासत के सीने में दिल नहीं होता। यहाँ आज के दोस्त कल के दुश्मन होंगे, और कल के दुश्मन आज के दोस्त और आज के दुश्मन कल के दोस्त हो सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी आप देखें, माजी में भी पीडीएम की जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो अब भी जो सूरत हाल है देखें, एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के साथ आ चुकी है, बाप मुस्लिम लीग नून के साथ आ चुकी है, जीडीए के साथ इनका इत्तेहाद हो रहा है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इनके साथ सीट एडजस्टमेंट में जा रही है। तो मुस्लिम लीग नून अगर कामयाब होती है तो ये सारी पार्टियाँ मिलकर हुकूमत में भी इनके साथ होंगी। और अगर पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त इनको ज़रूरत हुई तो यकीनन पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी माहिराना राय से हमें आगाह कर रहे थे। ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन 2024 में किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है। बहुत तरह की जो है वो कयास राइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन ये वक्त फैसला करेगा। इसी के साथ ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।